स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे नावधारा। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं कि चाल समय दूरी जो चैप्टर होता है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ भी पढ़ लीजिए, वहां भी पढ़ा देंगे, दोनों जगह काम आएंगे क्योंकि यहाँ भी आपको वो पढ़ना पड़ेगा। देखिए, तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए कि चाल, दूरी और समय। इन तीनों का जो डेटा है वो जिस डेटे में एक सेम डेटा में होना चाहिए। जैसे चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय आवर में होना चाहिए। अगर ये है तभी ये अप्लाई होगा डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला, D बराबर S इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। आप इसको तभी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जब आपका क्या हो, रेशियो इस रेशियो में होना चाहिए। दूसरा देखिए, अगर चाल है मीटर प्रति सेकंड में तो दूरी भी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, समय भी किस में होना चाहिए, सेकंड में। पहली चीज तो ये। इसके अलावा कुछ भी होता है अगर तो हम उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को बना लेते हैं। एक चीज और देखिए कि मान लो अगर हमें किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति आवर है और इसको हमको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसे देखिए, हमें मान लो 20 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो अभी हमने क्या बताया कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो 20 इंटू 5/18, ये 2 9, ये 2 10, हो जाएगा 50/9। ये क्या आ गया आपका, मीटर प्रति सेकंड। आप ऐसे ही अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है आपको, मान लो दे रखा है 24 मीटर प्रति सेकंड, 25 मान लो 25 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और इसको बदलना है किलोमीटर प्रति आवर में, तो हमने क्या बताया कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 25 इंटू 18/5, 5 1 जा 5 5 जा 18 5 जा 90, तो कितने किलोमीटर प्रति आवर आ गया ये, 90 किलोमीटर प्रति आवर। छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें हमें याद होनी चाहिए क्योंकि अगर इन्हें ये याद नहीं रहती तो हम क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन से डिफरेंट आंसर आ जाता है हमारा। क्वेश्चन हमने सही किया लेकिन ऑप्शन से डिफरेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखे होते हैं हमें क्वेश्चन का डाटा उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। अब मान लो आपको सारा डाटा क्वेश्चन में तो सारा इसी हिसाब से दे रखा है, आंसर आपको मीटर प्रति सेकंड में दे दिया, अब आपने लगाया तो किलोमीटर के हिसाब से, आंसर मीटर प्रति सेकंड में आया तो क्या करें। तो आपको पता है कि अगर मीटर प्रति सेकंड में आंसर आए, किलोमीटर में लाना है तो ऐसे कर लीजिए। किलोमीटर प्रति अगर आवर में आपका आंसर है, बुक में मीटर प्रति सेकंड में है तो आप ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि अगर मीटर प्रति मिनट में दे रखा हो, मीटर प्रति मिनट में दे रखा हो, मीटर प्रति मिनट में ये क्वेश्चन आने लगा। अब इसको अगर हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हमें 3/50 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3/50 से मल्टीप्लाई करेगा अगर हमको मीटर प्रति मिनट को आवर में बदलना है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिए। बस 3 है, इससे ज्यादा आपको नहीं होगा कहीं पर। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति आवर और मीटर प्रति मिनट, बस इससे ऊपर नहीं होगा कहीं पर। चलिए देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ में आई होगी। अब तो बोट एंड स्ट्रीम में आप लोग थोड़ा सा बस याद रखना है इसमें कि कुछ इसकी भाषाएं हैं। पहली चीज तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी कभी हमको याद रहता है चाल बराबर दूरी गुणे समय, नहीं,
इंग्लिश में अगर आप याद कर सकें डेटाबेस पे तो D बराबर S इंटू टी। अब यहां से अगर हमको चाल निकालनी है तो दूरी अपनी जगह पर रहेगी, समय उसके नीचे चला जाएगा, यहां से चाल निकल जाएगी। अगर हमें समय निकालना है तो दूरी अपनी जगह स्थिर रहेगी, यहां से हमें चाल आ जाएगी। एक चीज और, जैसे आपसे कह दिया जाए अनुप्रवाह या अनुकूल, अनुप्रवाह अनुकूल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इन सब चीजों का मतलब एक ही होता है, क्या होता है, धारा की दिशा में। इनमें से कुछ भी कहे आपको, अनुप्रवाह कह दे या अनुकूल कह दे, डाउन स्ट्रीम कह दे, इन सब का मतलब है धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में अगर चाल हमको निकालनी है तो होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अब धारा में चाहे पानी हो, चाहे उसमें जल दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आप ये समझ लीजिए नाव की चाल प्लस धारा की चाल। कब? जब धारा की दिशा में हमको निकालनी हो चाल। ये हमको क्वेश्चन के हिसाब से पता चल जाएगा कि धारा के दिशा में लगानी है या धारा के विपरीत दिशा में। इसी का उल्टा अगर आपसे कहते प्रतिकूल, प्रतिकूल ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के विपरीत दिशा में, अपस्ट्रीम, एक और होता है विरुद्ध। इनमें से कुछ भी अगर आपको दे रखा हो तब चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, तब नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो याद रखिए कि बस आपको इतना पहले बात देखना है कि धारा की दिशा में है या धारा की विपरीत दिशा में है। अगर ये क्वेश्चन देख लिए तो आप समझ लीजिए आधा क्वेश्चन अपने आप ही लग जाएगा। हम जहां भी एक्स वाई लिखे समझ जाइएगा जो नाव की चाल है या व्यक्ति की चाल है या स्टीमर की चाल है या बोट की चाल है वो एक्स है, और बाकी जो भी चालें हैं वो हमारी वाई है। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक नाव न बहते हुए, एक नाव न बहते हुए, तो नाव मतलब एक्स बराबर कितना दे रखा है आपको, 13 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल सकती है यदि धारा की गति, धारा मतलब वाई 68 किलोमीटर, तो डी दे रखा है कितना 68 किलोमीटर। अनुप्रवाह बहाव के, अनुप्रवाह मतलब बहाव के अनुकूल, मतलब जिधर धारा की दिशा है उधर ही दे रखा है। चलने में नाव को कितना टाइम लगेगा, तो टी आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको एक चीज दे रखी है कि अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब हमने आपको क्या बताया था कि धारा की दिशा में हमको निकालना है। तो धारा की दिशा में चाल, सब भाई हमको दूरी दे रखी है, समय निकालना है, दो चालें दे रखी है, तो चालों को क्या कंबाइन करोगे तभी तो हम निकाल पाओगे। तो चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि जब धारा की दिशा में चाल निकालते हैं तो दोनों चालों को क्या कर देते, जोड़ देते हैं, मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा ये 17 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं, बहुत इजीली क्वेश्चन लगा लेंगे आप। अब निकालना हमको टाइम, तो हमने आपको समय बराबर बताया था क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है आपको 68 किलोमीटर। ये चीज याद रखिए कि जो डेटा हमने आपको बताया था वो डेटा सेम होना चाहिए, और चाल आपको कितनी आई है 17 किलोमीटर पर आवर। ये कटेगा 4 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, 4 आवर। तो कितना टाइम लगेगा 4 घंटे। बस आपको ये देखना है कि वो दिशा में चल रहा है या विपरीत चल रहा है। इतना करने के बाद आप चाल निकाल लीजिएगा। फिर जो क्वेश्चन कह रहा है, समय निकालने को कह रहा है, दूरी निकालने, जो भी कह रहा है उस तरीके क्वेश्चन हम लगा लेंगे।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर की चाल से चल सकता है। मोटर बोट मतलब एक्स कितना दे रखा है 18.5 किलोमीटर प्रति आवर। यदि जल प्रवाह विपरीत हो, यदि जल प्रवाह विपरीत 60 किलोमीटर 4 घंटे में चल रहा है, 60 किलोमीटर 4 घंटे में चल रहा है, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमको विपरीत पता है, तो विपरीत के लिए क्या होता है, विपरीत चाल क्या होता है फॉर्मूला x माइनस वाई। ठीक है, विपरीत के लिए चाल तो आपको दे रखा है कि विपरीत जो है वो 60 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है, तो ये चाल दे रखी है आपको है, तो ये चाल 60 किलोमीटर में 4 घंटे में चल रहा है, तो ये चाल का फॉर्मूला यही तो होता है। अगर हम चाल बराबर हम अलग से लिखें अगर, तो चाल बराबर यही तो होगा दूरी बटे समय। अब वो चाहे विपरीत चाल हो चाहे जो चाल हो, फार्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा। तो हमने चाल की जगह क्या कर, दूरी की जगह दूरी कर दिया, समय की जगह समय का। विपरीत जो चल रहा है वो 60 किलोमीटर 4 घंटे में विपरीत चल रहा है, तो विपरीत चाल ही तो होगी ये। ठीक है, बराबर x माइनस वाई। एक्स की वैल्यू आपको ऊपर दे रखी है 10.5 माइनस वाई। वाई किसकी है, धारा की चाल। आपसे यही पूछा गया है कि जल की रफ्तार बताइए, तो जल की रफ्तार मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका कट गया, कितना हो गया ये 15, ये इधर आ जाएगा, या इसको इधर ले आइए, उसको लीजिए, वाई माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 10.5 माइनस 15 ये आपका कितना हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आ गई इसकी चाल। कुछ भी कहे आपको, बस आपको यह याद रखना है कि वो चाहे कहे अनुकूल या प्रतिकूल, ये अगर आपने गलत कर दिया तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। हमें कभी कभी इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है कि अब ये चाल किसकी दे रखी, जैसे इसमें दे रखा था कि विपरीत 60 किलोमीटर 4 घंटे में, तो हम लोग क्या सोचते हैं विपरीत, अच्छा इसका मतलब जल की दे रखी है, तो हम वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं करना, आंसर तो आ जाएगा आपका, भाई रखोगे यहाँ पर तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जो हमारा लॉजिक है उस लॉजिक से हमको क्वेश्चन करना है, जिससे हमें आगे के क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए क्वेश्चन कि एक तैराक ए धारा से विरुद्ध, एक तैराक ए जो है वो धारा से विरुद्ध 5 मीटर तैरता है, उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक पहुंच जाता है। ठीक, मान लो ए है यहां पर कोई तैराक, तो अगर तैराक की दिशा है ये, तैराक की दिशा है ये, तो कह रहा है कि धारा की दिशा होगी ये, भाई धारा के विरुद्ध तैर रहा है तो धारा की दिशा हो जाएगी ये। ध्यान समझ लीजिएगा, एक तैराक ये धारा के विरुद्ध 5 मिनट में तैरता है, 5 मीटर नहीं 5 मिनट। टाइमिंग कितना लेता है वो, यहां से यहां तक उसको टाइमिंग कितनी लग रही है 5 मिनट की, 5 मिनट की टाइमिंग उसको लग रही है। ठीक है, उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तैरकर बी पर पहुंच जाता है, उसके अगले 5 मिनट। अब देखिए ये जो बी पॉइंट है ये कंफ्यूज करेगा आपको कि ये इधर होगा कि या ये इधर होगा। 5 मिनट यहां से यहां तक तैर के गया, अब हम लोग क्या कर देंगे, इधर भी बना सकते हैं लेकिन इधर भी बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अगला बार दे रखा है धारा के साथ। अच्छा बताओ, जब धारा की विपरीत दिशा में दौड़ेगा चलेगा कोई इंसान तो ज्यादा चल जाएगा, ये धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो ज्यादा चल जाएगा। तो आपको पता है कि जब धारा के साथ चलता है तो दोनों की चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब चालें जुड़ेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, जब धारा की वो दिशा में चलेगा तो ज्यादा चल जाएगा, और जब धारा की विपरीत दिशा में चलेगा वो ज्यादा नहीं चल पाएगा। तो धारा की दिशा में, तो अगली बार वो 5 मिनट धारा की दिशा में किधर चलेगा, इधर ही को तो चलेगा, तो यहां पर तो था ही वो, अब अगले 5 मिनट चलकर वो कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो ये भी दूरी उसने कितनी चली, 5 मिनट में, 5 मिनट में चली। आगे को दे रखा है यदि ए बी 100 मीटर हो, मतलब जो दोनों की दूरी है वो कितनी है 100 मीटर, ये आपको 100 मीटर दे रखी है, 100 मीटर है। ये दूरी हम मान लेंगे ये हमारी है s किलोमीटर, कितनी मान लेंगे हम लोग, ये हमारी s किलोमीटर। कहां से, मान लो ये पॉइंट है आपका कोई c, मान लिए हमने। फिर एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा था कि एक तैराक जो है वो ए से किसी भी बिंदु तक जाता है धारा के विरुद्ध। तो मान लो तैराक की दिशा इधर को है, धारा की दिशा इधर को होगी। ठीक, तैराक की अगर दिशा, अगर तैराक की इधर होगी तो धारा की उधर हो जाती। ठीक है, उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तैरकर बी पर पहुंच जाता। तो ये जो बी पॉइंट है ये हमको कंफर्म करना था कि ये या तो ए के इधर होगा कि ए के इधर होगा।
तो देखिए अगर दिशा में दौड़ेगा, अगर धारा की दिशा में अगर वो चलता तो दोनों चालें क्या होती हैं, जुड़ेंगी, जुड़ेंगी तो ज्यादा चलेगा, और अगर धारा के विपरीत चलेगा तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी, घटेंगे, और घटेंगी तो कितना चलेगा, कम चलेगा। तो जब धारा की ये तैराक की दिशा है, तैराक की अगर दिशा ये होगी तो इधर ही क्या हो, धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी, तो इधर जाएगा तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, वो कम चलेगा। अगर वो अपने विपरीत जाए तो वही धारा की विपरीत दिशा हो जाएगी। लेकिन अगली बार में जो 5 मिनट चल रहा है वो धारा की दिशा में ही तैराक भी चल रहा है, और धारा की दिशा इधर को थी, तो तैराक भी अगले 5 मिनट किधर को चलेगा, इधर को चलेगा। इसीलिए डी पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ये आपका रेशियो, टोटल का रेशियो हो गया। आगे पूछ रहा था हो तो धारा की गति बताइए, तो आपसे धारा की गति बताइए। देखो जब धारा की दिशा में जब तैराक तैरेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तभी तो ज्यादा चलेगा। ठीक, इसलिए वो क्या होगा, पहले 5 मिनट की अपेक्षा क्या हो, ज्यादा चलेगा, तो ज्यादा भी तैरेगा भी। तो पहले 5 मिनट ये चला था, अगले 5 मिनट ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा। टोटल टाइमिंग उसको बी से सी तक 10 मिनट लग रहा है। अगर पूछे कुल दूरी अगर पूछी जाए तो s प्लस 100x। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में, अब हमें समय ज्ञात है तो हम समय में लगाएंगे। धारा की दिशा में लगा समय, तो धारा की दिशा में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। समय उसको धारा की दिशा में भी कितना लग रहा है, 5 मिनट। दूरी कितनी है, तो धारा की दिशा में जरा देखिए उसकी दूरी कितनी है। जब धारा की दिशा में चलेगा तो दोनों जब धारा की दिशा में चलेगा तो अब वो यहां से चलेगा ना, यहां थोड़ी चलेगा, क्योंकि कह रहा था कि जब तैराक दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम होगी, तो जब चलेगा तो यहां चलेगा, यहां चलेगा, दूरी कितनी हो जाएगी, s ये और 100 ये, तो क्या हो जाएगा आपका s प्लस 100, इसको छोटा मान लेते हैं, s प्लस 100 बटे। अच्छा, चालें क्या होंगी, जब धारा की दिशा में चलेगा तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो x प्लस वाई, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में लगा समय, तो जो विपरीत दिशा में लगा समय तब भी आपका हो दूरी बटे 4। अब धारा के विपरीत, तो जब तैराक की दिशा ये थी, धारा की विपरीत, अब तैराक की जब दिशा ये होगी तभी तो धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, तो तब यहां पर था वो, तब उसको ए से काउंट करेंगे, क्योंकि पहली बार बताया गया था कि धारा के विरुद्ध वो 5 मिनट में चलता है, किसी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो टाइम तो 5 ही मिनट तब भी वो लगा रहा था, लेकिन जो दूरी थी वो सिर्फ s थी, और विपरीत चलेगा तो x माइनस वाई बटे, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 से अगर सॉल्व कीजिए तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x माइनस 5y। ठीक है, समीकरण 1 में उठाकर ये वैल्यू रख दीजिएगा, तो समीकरण 1 से 5 इक्वल टू s की वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये 5x माइनस 5y प्लस 100, या इसको ऐसे ही रखिए 5x माइनस वाई, तो यहां पर आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ये बंद कर लीजिए, ये आ गया आपका 5 और बटे नीचे x प्लस वाई, ऊपर से 5 कॉमन ले लीजिएगा, इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ऊपर से आप 5 कॉमन ले लीजिएगा अगर, तो यहां से बचेगा सिर्फ आपका x प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और यहां से बचेगा 20। भाई जब 100 से 5 निकल कर बाहर चले जाएगा तो 20 पंचे 100 ही तो होता है, अपॉन एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हमको यहां से क्या निकालना है, x हटाना है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस 20। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि एक तरफ होते तो कैंसिल हो जाता है, बट x से x कैंसिल हो जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो ये प्लस वाई इधर पहले से, ये माइनस का वाई आके ये भी y हो जाएगा आके, ये कटा नहीं है, x x कैंसिल हो गए हैं, बराबर 20, तो 2y बराबर 20, देन y बराबर 20/2, कितना आ गया आपका 10।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। यही हमको निकालना था कि तो बताइए धारा की गति क्या होगी। धारा की गति कितनी होगी 10 किलोमीटर। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या होती है। शॉर्ट ट्रिक आपको तभी लगेगी जब जो दोनों जगह जो टाइमिंग है ना वो सेम दी जाए। ये आप याद रखिएगा, दोनों जगह क्या हो टाइमिंग सेम दी जाए। तो ऐसा होगा नहीं, बहुत अक्सर बहुत कभी होगा ऐसा कि टाइमिंग सेम ही आपको मिले। तो ज्यादा बेहतर कि आप क्या करिए जिनका कॉन्सेप्ट ही सीखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, इसमें क्वेश्चन जो आपको ये हमने निकाला है, धारा किसमें दे रखी थी मीटर में। ये आपका है मीटर प्रति मिनट। अगर एग्जाम में आपको मीटर प्रति मिनट में दे रखा है तब तो ठीक है, और अगर किसी और में दे रखा है तो हमने तीनों आपको बदलना सिखाया है कि किस तरीके से हम उनको बदलेंगे। देखिए क्वेश्चन कि 2 किलोमीटर प्रति आवर की गति से नदी में एक बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है। 2 किलोमीटर गति से नदी में एक बोट, यहाँ पर बोट की चाल नहीं दे रखी, याद रखिएगा। एक बोट जाती है पता नहीं, लेकिन दे रखा है कि 2 किलोमीटर गति से नदी में। तो ये नदी मतलब वाटर, वाटर मतलब वाई, वाई की आपको दे रखा है कितना 2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह जाती है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत, ये आपको याद रखिएगा। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत, विपरीत बराबर x माइनस वाई। ठीक, विपरीत जाती है और 55 मिनट में वापस आ जाती है, मतलब गई और वापस आ गई। तो पहले तो गई होगी, फिर क्या हो गई वापस आई होगी। ठीक है, तो मोटर बोट की चाल याद कीजिए। तो देखो, एक बार जब गई होगी तो धारा की दिशा में गई होगी, और एक बार जब आई होगी तो धारा की विपरीत दिशा में आई होगी। दोनों आपका टोटल जो आप देखो, जब गई होगी तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा x प्लस वाई। लेकिन हमको x की वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ किसकी वैल्यू दे रखी है y की वैल्यू दे रखी है। लेकिन टोटल टाइम दे रखा है। तो हम समय बराबर अगर हम निकालें तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर निकाले धारा की दिशा में, धारा की दिशा में समय, तो दूरी तो हमको पता नहीं कि दूरी दे रखी है, दे रखा है 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है। तो 10 चाल धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। x की वैल्यू पता नहीं, लेकिन y दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति आवर, रख लेंगे। अब धारा की विपरीत दिशा में लगा समय 10 बटे x माइनस वाई, तो 10 बटे x माइनस 2 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये भी समय है और ये भी समय है। ये दिशा में जा रहा है तब लग रहा है, ये विपरीत जा रहा है तब लग रहा है, लेकिन कुल समय उसे कितना लग रहा है 55 मिनट का। इसका मतलब धारा की दिशा में जाएगा जितना और प्लस धारा की अपोजिट दिशा में जितना आएगा, तब उसको कितना टाइम लग रहा है 55 मिनट। तो कहने का मतलब है कि x प्लस 2 प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 बराबर 15 मिनट। अब सब किलोमीटर में, ये मिनट में है तो इसको भी घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि हमको किलोमीटर के साथ क्या चाहिए घंटा। तो ये आपको घंटे बदलेंगे तो 60 से क्या कर देंगे डिवाइड करा देंगे, ये हो जाएगा 5/12, 11/12। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अब ये देखो 2 है पद, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बाई ऑप्शन पिक करते हैं। जैसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं 24, 22, 20 और 18। तो इसमें जो आंसर सही है हम उसी से उठाकर आपको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, तो हमें इसको सॉल्व करें तो आंसर कितना आना चाहिए 11/12। यही तो इसके कहने का मतलब है। तो अगर यहाँ पर मैक्स का ऐसा कोई पद, ऐसा कोई आंसर उठाए जो इसको क्या करे सेटिस्फाई कर दे। भाई करेंगे, देखो हम दोनों तरीके से आपको बता देंगे। पहले तरीका बता दें कि ऑप्शन पिक करके आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑप्शन पिक करके ज्यादा इजी रहता है। देखिए 10, अगर हम 22 को उठाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक, बराबर कितना लाना है 11/12। सॉल्व कीजिएगा तो 2 5 10, 2 12 जा
2 5 10 और 2 10 5 1 10 5 2, तो आप कितना आया प्लस 1/2 इक्वल टू 11/12 लाना है हमको। सॉल्व कर लीजिए, कितना जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये 5 और प्लस 6 बराबर 11/12, तो 11/12 बराबर कितना आ गया आपका 11/12। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका 22 ही सही है। बाकी कोई ऑप्शन आप रखेंगे तो ये आएगा ही नहीं। कितना लेने पर x बराबर 22 लेने पर, ठीक। बाकी कोई ऑप्शन लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब विदाउट देखिए ये ऑप्शन वाला होता क्या, ऑप्शन का मतलब जब कभी भी आपको x y a b कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है तो आप क्या कीजिए ऑप्शन से ही उठाकर पिक किया कीजिए, ऑप्शन से उठाइए, इक्वल के उधर जो वैल्यू आ रही उसी वैल्यू को आपको आंसर लाना होता है। हमने जो भी आपको सेटिस्फाई करे वही आपका आंसर होगा। अब देखिए अगर हम इसको बाई ऑप्शन ना करें तो ये कैसे लगेगा। बाई ऑप्शन नहीं करेंगे तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा आपका x+2 और x-2। x+2 है तो इससे x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x-20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x+20। भाई एक बार एलसीएम लेंगे तो ये माइनस वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस वाले से प्लस वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 10 और x+2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक बार 10x और एक बार क्या आ जाएगा 10 दूना 20, तो एक बार 10x+20 आएगा, एक बार 10x-20 आएगा। यहां से माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20x। नीचे जब सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है फॉर्मूला a+b और a-b का। a+b और a-b का फॉर्मूला बनता है तो वो क्या होता है a² - b²। अब a² - b² करोगे तो x² और -4 बन जाएगा ये आपका, और इधर आपको कट करोगे तो ये 11 और ये 12, तो 11/12 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा ये 12 दूनी 24, 240x, ये हो जाएगा 11x² और -44। अब 11x², x वाला पद उधर ले जाएंगे, माइनस का 240x और माइनस का 44 इक्वल टू 0। अब ये बन गई द्विघात समीकरण। अब इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे तब आपको दो पद आएंगे। दो पद में से आपसे ये देखेंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। जब दोनों पदों में देख लेंगे तो जो निगेटिव होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इतना करने से बेहतर है कि आप बाई ऑप्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि स्थिर जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति आवर की दर से तैरता है। तो व्यक्ति तैरता है इसका मतलब x 3 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इस धारा की गति 2 किलोमीटर, मतलब y की वैल्यू कितनी है 2 किलोमीटर प्रति आवर हो, तो एक व्यक्ति को 10 किलोमीटर जाने और आने में कितना समय लगेगा। तो जाएगा तो धारा की दिशा में, आएगा तो धारा की दिशा में। तो एक बार जब जाएगा तो समय पूछ रहा है ना आपसे, तो समय का क्या निकालेंगे, तो दिशा में समय कितना हो जाएगा आपको 10 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे चाल, तो जाएगा तो चालें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 आवर लग जाएगा। और विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा आपको, तब भी दूरी बटे विपरीत दिशा, चालें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, तो कितना 1। तो आपको कितने घंटे लगेगा 10 घंटे। अच्छा दोनों में कितने घंटे उसको लगेंगे, तो दिशा में 10 2 और विपरीत दिशा में 2, तो कुल कितना टाइम लगेगा 12 घंटे। भाई जाने में लगा 10 घंटे और आने में लगा 2, जाने में लगा 2 घंटे और आने में लगा उसको 10 घंटे, तो कुल कितने घंटे लगे 10 घंटे लगे, 12 घंटे। फॉर्मूला इसका एक होता है कि जाने में लगा समय धारा की दिशा में लगा समय और प्लस विपरीत दिशा में लगा समय बराबर कुल समय। अब जब धारा की दिशा में लगा समय निकालेंगे तो आपका हो जाएगा d बटे x प्लस वाई, विपरीत दिशा में लगाएंगे तो d बटे x माइनस वाई बटे कुल समय मान लो t। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, चाहे आप याद रखिए।